Let's answer this question today. What happens when a woman becomes God dwelling place? जब एक स्त्री परमेश्वर का निवास स्थान बन जाती है तो तब क्या होता है? चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है? When a woman becomes God dwelling place, she is no longer just a vessel. She becomes a mobile sanctuary. जब एक औरत परमेश्वर का निवास स्थान बन जाती है, परमेश्वर को अपने अंदर में निवास कर लेती है, तो वो एक परमेश्वर का वेदी बन जाती है, पवित्र वेदी बन जाता है उसका जीवन। She doesn't merely carry God's presence for herself, she releases His wherever she walks. वो सिर्फ अपने निज मात्र के लिए ही परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर समा नहीं जाती है, वो जहां भी जाती है वहां पर परमेश्वर के सामर्थ को उंडेलती है। Her home becomes a sanctuary with peace, and not because of perfect circumstances but because of the Prince of Peace resides in her. उसका घर एक शांति स्थान बन जाता है, इसलिए नहीं कि उसके घर में सब कुछ ठीक है, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान हो गया है। She is like the Ark of the Covenant in the Old Testament, where she goes, heaven waits follow. वो एक पुराने नियम के संदूक की तरह बन जाती है कि वो जहां भी जाएगी वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति उमड़ने लगता है, भरने लगता है उस स्थान में। She becomes dangerous to darkness. वो अंधकार के लिए एक चेतावनी बन जाती है, खतरा बन जाती है। इवन वेन शी सेज नथिंग, वो कुछ भी, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रार्थना का जीवन, उसका समर्पण, अंधकार भी डरता है उससे। The atmosphere shifts because she is carrying God's glory now. अब उसका अब वो जहां भी जाती है वहां का वातावरण बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर अब उसका निवास स्थान बन गए हैं। पहला कोरिन्थियन 3:16 में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you, says 1 Corinthians 3:16. A woman who becomes God dwelling place stops begging for solution and starts become one. एक औरत जिसके अंदर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है, उपस्थिति होता है, वो भीख मांगना छोड़ देती है। वो अपने समस्याओं का हल को भीख मांगना छोड़ देती है और वो ही स्वयं हर समस्या का हल बन जाती है। Her identity is no longer tied to human labels, wife, mother, single, widowed, but to the divine positioning. अब उसका स्थान बदल जाता है। अब वो सिर्फ एकमात्र पत्नी नहीं है, एकमात्र माँ नहीं है, एकमात्र बहन नहीं है, एकमात्र विधवा नहीं है। वो एक ऐसे स्थान में चली जाती है कि वो परमेश्वर में अपने आप को पोजीशन कर लेती है, परमेश्वर में अपने आप को नियुक्त कर लेती है। जब उसके जीवन में परमेश्वर आ जाता है, she walks into rooms full of confusion and unknowingly carries clarity. वो कहीं भी जाती है उसके अंदर से ज्ञान बहने लगता है, उसके अंदर से परमेश्वर का ज्ञान बहने लगता है। Like Mary who carried Jesus in her womb, she doesn't need validation from the world to know she is housing destiny. जब मरियम को उदाहरण देंगे, मरियम के घर में कौन था? यीशु जन्म रहे थे। मरियम ने क्यों, जब मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि मरियम परमेश्वर का निवास स्थान बनना चाहती थी, परमेश्वर को अपने जीवन में, परमेश्वर को अपने जीवन से जनना चाहती थी। She want to give birth to Jesus through her. That should be the ambition of every woman. यही हर औरत का सपना होना चाहिए कि उसके जीवन से वो यीशु को जने और यीशु उसके द्वारा लोगों को दिखे। लूका का 1:28 कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हे अनुग्रह प्राप्त, हे अनुग्रह प्राप्त, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है। तो and the angel came to her and said, greetings, O favored one, the Lord is with you. अनुग्रह प्राप्त करने वाला औरत बन गई। Can you imagine this? Can you imagine this? She became the vessel of favored one. Why? Because her desire to give birth to Jesus. इसीलिए क्योंकि वो यीशु मसीह को जनने के लिए तैयार थी। ये आसान नहीं था, मरियम के लिए आसान नहीं था, बहुत कष्ट था उसके लिए। वो कन्या थी, अब वो गर्भ धारण करेगी तो लोग उसको पता चलेगा तो लोग मार देंगे उसको, लेकिन फिर भी बोले नहीं,
मेरे जीवन से यीशु को जानना है। ये होता है, एक औरत के अंदर में एक धैर्य आ जाता है। A woman gets lot of courage and she would not fear when God births through her. जब यीशु मसीह उसके जीवन से जन्म लेना चाहते हैं ना, तो औरत किसी से नहीं डरती है। वो ना मार से डरती है, ना डांट से डरती है, ना तिरस्कार से डरती है, ना अकेलेपन से डरती है, ना गरीबी से डरती है। वो उसको किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन से जानना चाहेगी। When a woman becomes God dwelling place, hell takes notice. जब एक औरत निवास स्थान बन जाती है परमेश्वर का, तो नर्क और अंधकार ताकतें उसकी ओर देखना शुरू करते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ अर लाउड वॉइस बट बिकॉज ऑफ अर क्वाइट अथॉरिटी। क्यों देखते हैं मालूम है? क्योंकि वो जोर से घोषणा कर रही है, उसके वजह से नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में अभी अधिकार आ गया है। The enemy fears women who don't just pray but host the presence of God. वो औरत जो सिर्फ प्रार्थना करती है, शैतान उससे नहीं डरता है। वो औरत से डरता है जिसके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलती है। Like Deborah who judged Israel under a palm tree. समझ रहे? अंजीर के पेड़ के नीचे में डेबोरा बैठकर वो इज़राइल का न्याय कर रही थी। हर स्ट्रेंथ इज नॉट इन हर स्वॉर्ड बट इन हर सरेंडर। उस डेबोरा का जो ताकत था ना, वो उसके तलवार में नहीं था। वो युद्ध करने गई तो उसके तलवार में नहीं था, वो उसके समर्पण में था, क्योंकि वो परमेश्वर को इतना समर्पित करती है। इसलिए वो औरत जो अपने आप को परमेश्वर को उतना समर्पित करेगी, उसके जीवन एक हथियार बन जाएगी। उसका जीवन एक हथियार बन जाएगा। She doesn't fight from insecurity but from the divine intimacy. उसका युद्ध हो जाएगा परमेश्वर के स्थान से। वो लड़ना सीख जाएगी। जब आप परमेश्वर का अपने जीवन में वैसा बसा लेते हो, तो आप युद्ध लड़ना सीख जाओगे। आप कहां से युद्ध लड़ोगे? अपने नाकामयाबी से नहीं, समझ रहे? अपने नाकामयाबी के स्थान से नहीं, बल्कि तुम्हारा बल क्या होगा? तुम्हारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता तुम्हारा बल बन जाएगा। When a woman becomes God dwelling place, she carries resurrection power. जब एक औरत के जीवन में परमेश्वर का निवास, जो वो अपने जीवन को निवास स्थान बना लेती है परमेश्वर का, तो वो पुनरुत्थान का सामर्थ उसके अंदर आ जाता है। Like the woman with the alabaster jar, her worship breaks ceilings and release prophetic oil over the atmosphere. देखिए, वो औरत जो अलाबास्टर का पात्र लेकर आई और यीशु मसीह के चरणों में वो अत्तर को तोड़ी, अत्तर को जैसा तोड़ी, उसका समर्पण का खुशबू फैल गया चारों तरफ उसका। और वो खुशबू तब तक प्रभु के ऊपर था जब तक प्रभु क्रूस के ऊपर नहीं चढ़े, तब तक वो खुशबू उसके ऊपर था जब तक प्रभु क्रूस के ऊपर नहीं मरे, और तब तक उसके ऊपर, प्रभु के ऊपर खुशबू था जब तक प्रभु पुनरुद्धार नहीं हुए। एक औरत का समर्पण एक खुशबू बन जाता है, परमेश्वर के राज्य में फैलना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन फील सेफर अराउंड हर। बच्चे दौड़ते हैं उसके पास। अगर बच्चों को कोई तकलीफ आता है, when children have any trouble they will run to their mother and say pray for us. बच्चे उसके जोर दौड़ कर कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो माँ। The neighbors will come and ask her, can you pray for us? पड़ोसी लोग आकर बोलेंगे हमारे लिए क्या प्रेयर कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उसका पति उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि उसका पति जानता है कि यह चोरी नहीं करेगी, because her husband know that she will never steal. उसका पति उस पर निर्भर करेगा क्योंकि वो जानती है कि ये कभी धोखा नहीं देगी। Her husband will rely on her because she knows that she will never betray her, because God is in her life now. क्योंकि उसके जीवन में अभी परमेश्वर है। वो हर जगह, कलीसिया में, बाहर में, समाज में, घर में, हर जगह वो औरत जिसके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति है, वो हर जगह वो एक ईमानदारी का नींव बन जाएगी। She will become the pillar of trust. When a woman becomes a dwelling place, she doesn't just live to be remembered, she births legacies. जब एक औरत जिसके जीवन में परमेश्वर को अपना धाम बना लेती है ना, वो योद्धाओं को जन्म देगी। उसके बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के राज्य को हिलाने वाले, समाज में बड़े बड़े कार्य करने वाले बनेंगे। Like Hannah who cried out for a child and birthed the prophet. हन्ना को उदाहरण देख लीजिए, हन्ना गर्भ सूना था। वो बोलती है प्रभु मेरे गर्भ को अगर तुम खोलोगे तो मैं तुम्हें एक भविष्यवक्ता दूंगा, मैं तुम्हें
एक बेटा दूंगी, मेरा को मुझे अगर तुम बेटा दोगे तो वो बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे सेवकाई में। ये होता है एक औरत जो परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई होती है, जो जिसके जीवन में परमेश्वर का निवास स्थान होता है। शी वुड लाइक टू ऑफर एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम हर। उसके जीवन से आने वाला समस्त वो समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है, बिकॉज now she's not been controlled by herself, she's been controlled by the power of God. वो इसलिए कर पाती है क्योंकि वो अभी अपने सामर्थ्य से नहीं चल रही है। उसका सामर्थ्य और उसका अधिकार उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, उसको चला नहीं रहा है। अभी उसको जो चला रहा है वो है परमेश्वर और परमेश्वर का सामर्थ्य। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।